सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 4 मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। आप ग्लोब का अध्ययन हमने किया। ग्लोब की कुछ सीमाएं तय है। ग्लोब, अगर हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं या पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारी बहुत अच्छे से सहायता करता है। ग्लोब को देखने के बाद हमें पूरी पृथ्वी की जानकारी हो जाती है। ग्लोब को पृथ्वी का लघु प्रतिरूप कहा जाता है। अगर हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है तो फिर हमें ग्लोब की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का अगर अपन अध्ययन करना चाहते हैं तो फिर हमें मानचित्र की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जैसे किसी देश, किसी राज्य, किसी शहर, किसी गांव का अध्ययन अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हमें मानचित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग जैसे पैमाने के माध्यम से हम चपटी सतह पर खींचा गया एक लाइन या बनाया गया चित्र एक मानचित्र कहलाता है। अब मानचित्रों को तीन प्रकार बांटा गया है। पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। तो ये तीन प्रकार से बांटा गया है मानचित्रों को। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, तीन प्रकार से इसको बांटा गया है मानचित्र को। तो भौतिक मानचित्र में क्या क्या आएगा? भौतिक मानचित्र में जैसे हमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि, इन सभी के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें भौतिक मानचित्र के बारे में देखना होगा। भौतिक मानचित्र में इन सब चीज़ों का पता चल जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि, स्थलाकृतियाँ, रेगिस्तान, सभी का भौतिक मानचित्र में आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आप राजनीतिक मानचित्र। उसके बाद क्या है? राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में राजनीतिक जो मानचित्र है उसमें आपको राज्यों, नगरों और शहरों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों की इनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र की आप सहायता ले सकते हैं। उसके बाद आता है अपना थीमेटिक मानचित्र। कौन सा है? थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र में जैसे सड़क का मानचित्र, उसके बाद वर्षा का मानचित्र, उद्योगों आदि का विवरण अगर दर्शाना है तो थीमेटिक मानचित्र की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। देखो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि मानचित्र को तीन प्रकार से बांटा गया है। भौतिक मानचित्र, इसमें पर्वत, पठार, सागर, महासागर, नदियां आदि के बारे में भौतिक मानचित्र में आपको पता चल जाएगा। किसमें? भौतिक मानचित्र में। उसके बाद है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में आपके गांव, शहर, राज्य और विभिन्न देशों की सीमाएं कहाँ तक है वो राजनीतिक मानचित्र में आप देख सकते हैं। कौन से राज्य की कहाँ तक की सीमाएं, कौन सी देश की कहाँ तक सीमाएं, तो आप राजनीतिक मानचित्र में उसको देख सकते हैं। उसके बाद है थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र में जैसे सड़क का मानचित्र, उद्योग का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, तो इन सब मानचित्रों को कि आप थीमेटिक मानचित्र की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद मानचित्र के तीन घटक भी हैं। मानचित्र के तीन घटक भी हैं।
के घटक 3 है। कौन कौन से हैं? पहला है दूरी, दूसरा है दिशा, क्या है? दिशा। और तीसरा है प्रतीक, चिन्ह जिसे अपन बोलते हैं प्रतीक, क्या है? प्रतीक। ये घटक है मानचित्र के। इससे अपन को इनकी सहायता लेनी पड़ेगी जब अपन मानचित्र अगर बनाते हैं किसी देश, किसी राज्य या किसी भी स्थान का अगर अपन मानचित्र अगर बनाते हैं उसका, तो फिर हमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे दूरी, उसकी भी अपन को देखना पड़ेगा। उसके बाद ये दिशा, इसको भी आपको देखना पड़ेगा कौन सी दिशा में। उसके बाद प्रतीक, चिन्ह, जैसे अपना सड़क का चिन्ह, मंदिर का चिन्ह, ये भी आपको उसमें मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा। तो आप देखते ही अपन समझ जाएंगे कि ये वहाँ मंदिर है, वहाँ मैदान है खेल का। तो इन सब चीज़ों को आपको दर्शाना पड़ेगा, तभी आपका मानचित्र सही समझ में आएगा। तो एक घटक है, इनकी सहायता लेनी पड़ेगी अपन को। आगे देखिए, आप आगे देखिए बच्चों, अपन मानचित्र के 3 घटकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका पहला जो घटक है वो है दूरी। अब हमें पूरे विश्व या विश्व के किसी एक भाग को अगर मानचित्र में दर्शाना है तो हमें दूरी की सबसे बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, दूरी को सही दर्शाना पड़ेगा। तो दूरी को दर्शाने के लिए, उदाहरण के लिए मैं कहूँ, जैसे आपके घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर है। इसको ध्यान से समझिए। आपके घर से और आपके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो आपको इसको मानचित्र में कितना दर्शाओगे? 2 सेमी। कितना दर्शाओगे? 2 सेमी। यानी कि अपन को 5 किलोमीटर बराबर 1 सेमी मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा। आ रहा है बच्चों समझ में? अगर आपके घर से और स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है तो मानचित्र में इसको 2 सेमी दर्शाना पड़ेगा आपको। यानी कि 5 किलोमीटर में 1 सेमी होता है। कितना होता है? 1 सेमी। आगे बच्चों समझ में? तो दूरी का आपको पूरे विश्व का मानचित्र बनाना है या फिर किसी भाग का मानचित्र बनाना है तो उसमें दूरी की बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, दूरी आपको सही दर्शानी पड़ेगी। तो ये से उदाहरण के लिए मैंने बताया, जैसे आपके घर से और आपके स्कूल की जो बीच की दूरी है वो 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर को हम 2 सेमी दर्शाएंगे। फिर मानचित्र जैसे ही बनाएंगे तो फिर इसमें जो दूरी है आपको, तो 10 किलोमीटर की दूरी को अपन कितना दर्शाएंगे? जैसे 10 किलोमीटर है तो उसकी दूरी को अपन कितना दर्शाएंगे? 2 सेमी। कितना दर्शाएंगे? 2 सेमी दर्शाएंगे। मानचित्र में कितना दर्शाएंगे? 2 सेमी। उसके बाद आप आगे देखिए, जब एक छोटे चित्र वाले भाग को अपने गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 5 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी दर्शाया जाता है। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी दर्शाया जाता है। कितना दर्शाया जाता है? 5 सेमी दर्शाया जाता है। ऐसे हम बड़े पैमाने पर दूरी की सहायता से बड़े बड़े मानचित्रों को अपन छोटे से कागज में अपन दर्शा सकते हैं। जिसे पूरे विश्व का मानचित्र हम एक छोटे से कागज में भी दर्शा सकते हैं, पर वो दूरी की सहायता होनी चाहिए। अपना दूसरा घटक जो है मानचित्र का, जो दूसरा घटक है अपना, वो है दिशा। क्या है वो? दिशा। आगे देखिए बच्चों, अपने दूरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आती है दिशा। दिशा के बारे में जानते हो, अपने 4 दिशाओं के बारे में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती है। दिशाओं का भी अगर को मानचित्र बनाना है तो दिशाओं का ज्ञान होना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती है। उसके बाद आता है अपना तीसरा घटक प्रतीक, चिन्ह। चिन्हों का भी अगर अपन को मानचित्र बना रहे हैं तो उसमें अगर अपन चिन्ह दर्शाते हैं तो उन चिन्हों की सहायता से अपन मानचित्र आसानी से
देख सकते हैं। जैसे रेलवे लाइन है, क्या है, रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन के लिए आपको ऐसे पटरी ऐसे दिखा के और ऐसे कर देना है ये। तो अगर मानचित्र में ऐसे दर्शा दिए, अगर आपने प्रतीक अगर ऐसे चिन्ह दर्शा दिए, जैसे रेलवे लाइन है, अगर आपने ऐसे करके ऐसे दर्शा दिया तो मानचित्र में समझ में आ जाएगा कि ये रेलवे लाइन, वहाँ पर क्या है, रेलवे लाइन है। सड़कें हैं तो सड़कों का ऐसे कर दो, ये सड़कों का। तो ऐसे अगर आपने प्रतीक चिन्ह अगर बना दिए तो उसे पता चल जाएगा मानचित्र में कि भाई यहाँ पर क्या है। जैसे मंदिर है तो मंदिर का ऐसे करके आप मंदिर बना सकते हो, तो ऐसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मंदिर है। जैसे आपको पोस्ट ऑफिस बनाना है तो PO लिख दो, वहाँ पर क्या लिखना है, PO का मतलब पोस्ट ऑफिस। ऐसे PS कर दो तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा यहाँ पुलिस स्टेशन है। तो ऐसे प्रतीक चिन्ह है, मानचित्र को समझने के लिए प्रतीक चिन्हों की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे अपन को मंदिर दर्शाना है, नदियाँ दर्शानी है, तो आप वहाँ नदियाँ थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके आप नदियों को दर्शा सकते हो। तो ये सब दूरी, दिशा, प्रतीक, ये सब मानचित्र के 3 घटक है और इन सब घटकों की सहायता से ही हम मानचित्र को सही ढंग से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रेखा चित्र। क्या आता है, रेखा चित्र। आपके मित्र अपने घर के रास्ते या बनाने के लिए कच्चा आरेख बना सकते हैं। इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। उसके बाद आता है आपका खाका। क्या आता है, खाका। एक छोटे क्षेत्र पर का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर रेखा चित्र खींचा गया, जो रेखा चित्र जो खींचा जाता है उसे हम खाका कहते हैं। तो ये जो मानचित्र है, जो आपका लेसन है, लेसन नंबर 4, ये मानचित्र आपका पूरा हो चुका है। उसके बाद जो इसके क्वेश्चन है, आंसर है, आप इसको घर पे अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें कर लीजिएगा। धन्यवाद।